और बाबा साहब ने कहा भी था कि शिक्षा वैसे नी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों 134 वर्ष बीत चुके हैं और इसके पहले हम शोषित पीड़ित वंचित समाज की दुर्दशा क्या रही होगी आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से इस नींव का ये छाया दिखाई दे रही है, ठीक ऐसे भी अगर हम लोगों की छाया किसी ऊंची जाति के लोगों पर पड़ जाती थी तो वह पवित्र हो जाता था। सोचिए, जो व्यक्ति गाय पाल सकता है, भैंस पाल सकता है, जानवर पाल सकता है, बिल्ली कुत्ता पाल सकता है, उन व्यक्तियों को हमारे शरीर के परछाई से दिक्कत थी। साथियों, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं तमाम बहुजन महापुरुष मिलकर के इस जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और गैर बराबरी के खिलाफ अगर उन्होंने अपनी आवाज नहीं बुलंद की होती तो सोचिए, क्या एक अछूत का बच्चा, एक अछूत का कि हम 4 पहिया से कार्यक्रम स्तर पर आए हैं, अगर यह सब अधिकार दिलाया है तो मेरे परम पूज्य बाबा साहब जी ने दिलाया है। साथियों, अभी बाबू जी बता रहे थे, कितना गरिमा वाली बात बता रहे कि अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिनको अछूत माना गया। इस भारतीय वह व्यवस्था के अनुसार मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अछूत का दर्जा दिया गया, लेकिन अछूत का बालक इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ लिख ले गया, इतना पढ़ लिख ले गया नहीं है। देश में संविधान का राज है और संविधान किसने लिखा? मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। इसलिए इनको मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाई हुई व्यवस्था एवं उनकी मूर्तियों से डर लगता है। साथियों, अगर आज हम नहीं जागे तो 10 साल से वो बता रहा है कि प्रतिदिन कभी मुझ रखनों पर मारा जा रहा है। इस समाज को कभी मुझ रखने पर मारा जा रहा है बाबूजी, तो कभी घड़े में पानी पीने पर मारा जाता है, तो कभी चश्मा लगा लेने पर मारा जाता है, तो कभी इसलिए मार दिया जाता है कि दलित का बच्चा घोड़ी में चढ़कर बारात की डालता है। साथियों, अगर इस व्यवस्था को बहुत जल्द हम लोग नहीं चेंज किए तो आने वाला वो वक्त है कि कहते हैं सयनवा कि मुंह में मटकी और कमर में झाड़ू होगी। लेकिन इसके पहले, संविधान बनने के पहले 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर लागू हुआ। इसके पहले कुछ देशों, कुछ राज्यों में इस अछूत समाज की वो दुर्दशा थी कि तथाकथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा उन्हें प्रताड़ित करके, अपमानित करके, दबा के, सता के उनके मुंह में मटकी और कमर में झाड़ू बांधने का काम किया था। तो साथियों, सोचिए कि जिस व्यवस्था को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तोड़ा, वह कितनी जटिल हुई व्यवस्था रही होगी। साथियों, आज भी 1950 गुजर गया, संविधान बनकर लागू हो गया, हमारे सरकारें भी आई, हम सत्ता में रहे, हमारी लड़ाई जिसके खिलाफ थी, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ, और पाना क्या चाहते थे? समानता। क्या समानता मिली? नहीं। आज भी इस बस्ती के लोग उस बस्ती की तरफ जाते होंगे तो मां साहब आपका चश्मा देख के अच्छे अच्छे लोगों के पेट में मरोड़ पैदा होने लगती होगी, पेट में जलन पैदा होने लगती है। तो साथियों, ये व्यवस्था भी मिटी नहीं है। आज भी इस बस्ती के लोग उस बस्ती के नल में पानी नहीं पी सकते।
आज भी इस बस्ती के लोग उस बस्ती वालों के यहाँ काम कराएंगे। कतराए हुई है, भीतरे घर में धराए हुई है, लेकिन फिर जिठान धराए हुई है, दोबारा उठाए अब नहीं जा सकते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं भाइयों? दोबारा उस जगह में नहीं जा सकते हैं। ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा और मिल करके हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के समानता मिलेगी। साथियों, तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन को त्याग दिया। मानव कांशीराम साहब तो अपनी पूरी जवानी को इस बहुजन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए और लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबूजी जो आपके साथ हुआ है वो क्या गारंटी है कि तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं होगा? अगर आज तुम नहीं बोले, अगर आज तुम नहीं लिखे, अगर आज तुम संघर्ष नहीं किए, अगर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज तुम आवाज नहीं उठाए, तो जो व्यवस्था तुम्हारे साथ लागू थी वो व्यवस्था इन बच्चों के साथ भी लागू रहेगी। आप उसे मिटा नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि अन्याय के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर अन्याय से सहते सहते आपकी मृत्यु हो जाएगी, अन्याय सहते सहते अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां आपकी गुलाम पैदा होंगी, और अगर अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका लड़का का जन्म क्रांतिकारी पैदा होंगे। क्रांतिकारी भेदभाव और गैर बराबरी करने वाले के खिलाफ उठाएगा और कहेगा कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, और लड़ेगा कि भाई साहब गलत हो रहा है, और कहेगा कि संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें एक अधिकार दिया है कि अगर तुम गलत करोगे तो बाहरी थाने में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे और तुम्हें जेल में जाने का काम करेंगे। ये अधिकार मेरे बाबा साहब ने आपको दिया। साथियों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सत्ता वो लगी है। ऐसे आज पंडा पुजारी भीख मांगने वाले संसद की ओर जा रहे हैं और हमारे पढ़े लिखे लोग मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो ईश्वर, जो भगवान खुद है अपना दीपक नहीं जला सकता, वो क्या तुम्हारे जीवन में खाक उजाला करेगा? कोई मंदिर हो उसमें कोई अगरबत्ती ना जलाए, कोई मोमबत्ती ना जलाए, तो क्या अपने आप जलाएगी? बताओ। तो जो ईश्वर, जो भगवान, जो बैकलान बाबा, जो देव दुल्हा बाबा आपा अगरबत्ती, आपा मोमबत्ती स्वयं नहीं जला सकते, वो हमारे जीवन के खाक उजाला करेगा। लेकिन हमें संविधान की तरफ ना जा करके, शिक्षा की तरफ ना जा करके हम किधर जा रहे हैं? मंदिर में। साथियों, हम लोगों को न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है। हम इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को जो भी कुछ दिया है वो मानव कांशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न होते तो आज कहीं हम मुंह में मटकी और कमर में झाड़ू लपेटे कहीं घूम रहे होते। और इस गांव में 2-4 अध्यापक हैं, वो कभी मास्टर नहीं बने, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार उन्हें पढ़ने का अधिकार था ही। वर्ण व्यवस्था के अनुसार उन्हें पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। ये तो अंग्रेजों का धन बना कि 1834 में लॉर्ड मैकाले नामक व्यक्ति आया और देखा कि यहाँ के अछूतों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, एक अनाउंस कर दिया कि जाओ आज से सब लोग पढ़ोगे। तो चूंकि हमारा भारत देश गुलाम, यहाँ के जातिवादियों पे, ऊंची जाति वाले के लोगों का कब्जा नहीं था,
वो तलवे चाट करके अंग्रेजों के यहाँ बुला लिए थे। तो फल मानुष थे वो, कहते ना वो फल मानुष है, तुम फल मानुष नहीं है अंग्रेज। तो कहती जाओ सब पढ़ ले, तो पढ़ने का अधिकार मिले, लेकिन लिखित रूप में नहीं, मौखिक लिखित रूप में पढ़ने का अधिकार आपको 26 जनवरी 1950। तो साथियों, इस तरह की गर्दा उड़ा देने वाले भाषण तो बहुत लंबा बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें और कई कार्यक्रमों में जाना है। तो एक दो पंक्ति बोलने के बाद विनोद भैया, इनके खातिर माइक की जरूरत नहीं है। दहाड़ो, अरे सनेही जी दहाड़ो यार, यही बिना माइक के दहाड़ो। मैं और से कहूंगा कि संघर्षों के साए में जिस ओर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी। और जो ये लोग उस बस्ती वाले तुमको देखे नहीं पड़ता ही, इनके खिलाफ तलवार चला दो पत्थर, तलवार चला दो पत्थर में, आग लगा दो पानी में, नहीं कर सकते भाई जवान। हो सकता है क्या बात है, रिपीट कर देना एक बार, साउंड चालू होने के बाद रिपीट कर देना। लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे हो कि सच में बहुत लंबा बोलने का मन, पर बहुत अच्छे वक्त आए हैं हमारे सामने, इसलिए कहना तो बहुत कुछ था पर कहने पर आता कब वक्त। मेरी ऐसी आदत है कि ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। मैं इसे अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, क्रांतिकारी नीला साहब।